Good morning students. Today we will do the next life process respiration. ठीक है. Life process respiration जो है the food material taken in during nutrition is used by cells to provide energy. जो भी food हम खाते हैं nutrition के टाइम पे वो हमें हमारी cells use करती हैं और उससे हमें energy मिलती है. Some organisms use oxygen to break down the glucose इन सेल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज है उसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन करने के लिए. ठीक है. जो ऑक्सीजन है वो मेनली क्या करती है जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन कर देती है. जैसे जो भी हमने फूड मटेरियल खाया उसके अंदर जो वैल्यू न्यूट्रिएंट जो जमा हो जाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाते हैं. और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं दूसरे तरीके यूज करते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन यूज नहीं होती. ठीक है. कुछ ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कुछ ऑक्सीजन का यूज नहीं करते. जब वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते तो ग्लूकोज पहले पायुरवेट में चेंज होता है, पायुरवेट से वो इथेनॉल और वाटर में चेंज होते हैं. ठीक है. The process of breakdown of glucose takes place in the presence of oxygen and it is termed as aerobic respiration. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है. और इफ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो फिर हम इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. क्या क्या डिफरेंसेस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है. ठीक है. जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. ठीक है. मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीडेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी प्रोवाइड करता है. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वो पहले इथेनॉल में चेंज होता है या फिर लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में चेंज होता है. ठीक है. तो इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. इट अकर्स पार्टली इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जनरली वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है ATP के फॉर्म में और इसीलिए उसको पावर हाउस भी कहा जाता है. और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है. ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइजेज, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है. और यही लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं, जिससे की वजह से हमें मसल्स में थोड़ा सा क्रैम्प महसूस होते हैं. सो रेस्पिरेशन, अब फाइनली हम रेस्पिरेशन क्या है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है और क्योंकि केमिकल चेंजेस आ रहे हैं दैट्स व्हाई इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस जिसके अंदर 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है. इनटेक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर जाते हैं. उसके बाद वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में हेल्प हो जाती है. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है स्टेप वाइज होता है. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी उसमें भी डिफरेंट स्टेप्स होती हैं और स्टेप वाइज होता है. उसके बाद इस दौरान जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड देन रिलीज ऑफ एनर्जी, और उसके बाद एनर्जी का रिलीज होता है. तो ये सारा पूरा प्रोसेस मिला के दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. अब आती है हमारी प्लांट्स में. प्लांट्स में जो है रेस्पिरेशन
प्लांट्स जो है एक्सचेंज करते हैं गैसेस के, दे डू इट थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स. लीव्स के पिछले सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. ठीक है, और वो कौन से प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं? डिफ्यूजन से. डिफ्यूजन क्या है? जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस की जो मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है. मींस अगर बाहर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो लीफ के अंदर जाना शुरू हो जाता है थ्रू द सेल्स. द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट कंडीशन. जो डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे और साथ के साथ रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स पे. प्लांट्स को कितनी ज़रूरत है और कितनी कैसी एनवायरमेंट कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन का लेवल कितना रहेगा. रात को जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता प्लांट्स में, जनरली ना के बराबर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एलिमिनेट होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज ए मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस टाइम उनमें से जो एलिमिनेट होती है प्लांट्स में से, वो एक मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी है. लेकिन ड्यूरिंग द डे के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जनरेट होती है, वो फोटोसिंथेसिस में दोबारा यूज हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होती और इसके बदले ऑक्सीजन ही रिलीज की जाती है, और यही मेजर इवेंट है. ठीक है, तो प्लांट्स में जो है रेस्पिरेशन इस तरह से होता है. द वेज ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, वो किस तरह से कहते हैं. पहले हम टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे, लिविंग बींग्स की. टेरेस्ट्रियल जो है ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से. हमें प्रोवाइडेड है कि हम नोज के थ्रू, नोस्ट्रल के थ्रू जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर, एयर को अपने अंदर ब्रीथ कर सकते हैं. जबकि एक्वेटिक एनिमल्स में इस तरह की सिचुएशन नहीं होती और उनको पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उनको वो यूज करनी होती है. क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वाटर में कम होती है. ठीक है, तो उनको ऑक्सीजन की कमी, अपने अंदर ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए उनको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है. जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो फास्टर होता है इन कंपैरिजन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि उनको जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको पहले अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना होता है, फिर उनको उसको ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंचाना होता है. क्योंकि क्वांटिटी कम है तो इसलिए उनको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है, तो उनके अंदर जो रेट है वो फास्टर होता है. जैसे फिशेज हैं, फिशेज जो है पानी को मुंह के थ्रू अंदर लेके जाती हैं और फिर उस वाटर को जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है उसको वो फोर्सफुली गिल्स के अंदर भेजती हैं, जहाँ पे वहाँ पे इनरिच ब्लड सप्लाई होती है और वो ब्लड सप्लाई के थ्रू जो है ऑक्सीजन उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है. टेरेस्ट्रियल में जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट ऑर्गन से एब्जॉर्ब की जाती है. डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन से एब्जॉर्ब की जाती है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ेंगे, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स. जो हमारी ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम लोग हैं, उनमें जो एयर है वो हमारी नॉस्ट्रल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं. नॉस्ट्रल के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं जो कि एयर के अंदर जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्टर करती है और साथ के साथ उसको मॉइस्चर करती है, जिससे कि वो अंदर जाके जो जिससे कि अंदर कूल ऑक्सीजन पहुंच सके और यहाँ से जो एयर है वो हमारे गले से होती हुई, थ्रोट से होती हुई लंग्स में पहुंचती है. मीन्स जो हमारा रेस्पिरेशन में जो मेन फर्स्ट प्रोसेस है ब्रीथिंग का, ब्रीथिंग में नोज के थ्रू एयर अंदर जाती है, नोस्ट्रिल से पास होती है, फिर थ्रोट में जाती है और थ्रोट से लंग्स में जाती है. इस तरह से एयर हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है. ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम.